अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा खालिद है। आज हम साइकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एथिक्स और 3 सीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि थेरेपी सिर्फ टेक्निक्स का नाम नहीं बल्कि ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। सबसे पहले हम 3 सीज़ के बारे में बात कर लेंगे। 3 सीज़ से मुराद है कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंसी और कंसेंट। ये 3 बेसिक एथिकल राइट्स हैं जो हर क्लाइंट को मिलने चाहिए थेरेपी शुरू होने से पहले। एज अ थेरेपिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन 3 चीज़ों को क्लियरली क्लाइंट के सामने ओपन करें ताकि ट्रस्ट, सेफ्टी जो है हमारे दरमियान एस्टैब्लिश हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी साइकोलॉजी का फाउंडेशन है। इसका मतलब है कि जो भी क्लाइंट थेरेपी सेशन में शेयर करता है वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड रहता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट इट इज़ our ethical and legal responsibility to protect our clients' personal information। हम उनकी बात उनकी परमिशन के बगैर किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो भी बात थेरेपी में की जाएगी वो थेरेपी के बीच में ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात का समझना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी की कुछ लिमिट्स भी होती हैं। अगर क्लाइंट ख़ुद को हार्म करने का रिस्क जो है उसमें हो या किसी और को हार्म करने का प्लान करे, चाइल्ड या एल्डर अब्यूज़ इन्वॉल्व हो या कोर्ट लीगली इंफॉर्मेशन मांगे, तो थेरेपिस्ट को सेफ्टी और लॉ के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना पड़ सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करती है, लेकिन सेफ्टी जो है वो हमेशा प्रायोरिटी होती है। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ उन केसेस पर काम करे जिनके लिए वो प्रॉपरली ट्रेंड हो। डिग्री लेना इनफ नहीं होता। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सुपरविजन और कॉन्टिन्यूस लर्निंग भी ज़रूरी होती है। एक थेरेपिस्ट जो है वो सिर्फ वही डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स को ट्रीट करे जिनमें वो फुली ट्रेंड हो। अगर कोई केस थेरेपिस्ट की एक्सपर्टीज़ से बाहर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई सीवियर साइकोसिस या कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा आ जाए, तो एथिकली अप्रोच ये है कि सुपरविजन ली जाए या क्लाइंट को किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास रेफ़र किया जा सके। याद रखें, सब केसेस लेना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। अपने लिमिट्स को समझना प्रोफेशनलिज्म होता है। कॉम्पिटेंसी इंश्योर करती है क्लाइंट की सेफ्टी को। तीसरा इम्पॉर्टेंट सी है कंसेंट, यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब है कि थेरेपी शुरू होने से पहले आपने क्लाइंट को क्लियर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। थेरेपी का पर्पस क्या है, सेशन का ड्यूरेशन कितना है, फ़ी कितनी है, पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स क्या हैं। क्लाइंट को ये सब समझकर वॉलंटियरली एग्री करना होता है। In simple words, the client must understand therapy clearly and agree to it willingly before it begins। यानी इसमें हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि क्लाइंट का राइट होता है, आपने उसको राइट देना है कि वो जब चाहे थेरेपी को स्टॉप कर सकता है, क्विट कर सकता है। आप उसको फोर्सली उसमें रहने को नहीं कह सकते हैं। उनका डिसीजन, उनकी चॉइस। ये थे हमारे 3 सीज़। आप इसको वन लाइन में कैसे याद रख सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बिल्ड करती है, ट्रस्ट। कॉम्पिटेंसी क्या इंश्योर करती है, सेफ्टी। और कंसेंट क्या शो करता है, रिस्पेक्ट। एक बात और याद रखें कि दीज 3 सीज़ आर नॉट जस्ट रूल्स, दे आर एथिकल फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे 15 साइकोलॉजी के एथिक्स की। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये 15 एथिकल प्रिंसिपल्स समझ लें। तो पहले हम समझते हैं कि साइकोलॉजी एथिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट का काम है इंसानों की हेल्प करना, राइट। लेकिन अगर गलत अप्रोच ले ली जाए तो नुकसान भी हो सकता है।
इसलिए एथिक्स हमें गाइड करते हैं कि हम सेफली और रिस्पॉन्सिबली क्लाइंट या रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करें। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ट्रस्ट बिल्ड करता है और थेरेपी या रिसर्च का आउटकम जो है उसको और इफ़ेक्टिव और सेफ बनाता है। सबसे पहले नंबर पर एथिक आता है बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंस। यानी साइकोलॉजिस्ट का प्राइमरी गोल क्या होता है? क्लाइंट को फ़ायदा देना यानी बेनिफिसेंस, और किसी भी तरह के नुकसान को अवॉइड करना यानी नॉन मेलिफिसेंस। सपोज एक क्लाइंट अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में आपसे बात कर रहा है, और अगर थेरापिस्ट एग्रेसिवली उससे पूछता रहे या फोर्सली उससे पूछता रहे तो फिर तुमने कैसा फील किया? बार बार क्लाइंट से पूछे कि तुम मुझे डिटेल बताओ, तो ये क्या होगा? ये क्लाइंट के लिए हार्म होगा। करेक्ट अप्रोच हमारी क्या हो सकती है? थेरापिस्ट ग्रेजुअली और सेंसिटिव वे में क्वेश्चन पूछेगा। क्लाइंट को इमोशनली सेफ्टी का इंश्योर करवाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हम स्टेप जैसे कि आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कहीं पर भी अनकंफर्टेबल फील होगा तो आप मुझे हमेशा रोक सकते हैं। ओके, अगर एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो एज अ रिसर्चर काम कर रहा है तो वो इस एथिक को कैसे फॉलो करेगा? सपोज एक रिसर्चर जो है वो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट को एंजाइटी का टेस्ट देता है। अगर एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा हो जाए और पार्टिसिपेंट को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो जाए तो ये अनएथिकल होगा। एथिकल अप्रोच हमारी क्या होगी? एथिकल अप्रोच हमारी होगी कि रिसर्चर इंश्योर करे अपने क्लाइंट को या पार्टिसिपेंट को कि ये एक्सपेरिमेंट सेफ़ है, कंट्रोल्ड है, और टेम्परेरी स्ट्रेस जो है वो इसमें थोड़ा सा इंड्यूस हो सकता है, और पार्टिसिपेंट को डीब्रीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो ये एथिक हमें क्या सिखाता है कि हमारा काम सिर्फ हेल्प करना नहीं बल्कि हार्म अवॉइड करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्लाइंट या पार्टिसिपेंट को फुली अवेयर होना चाहिए कि थेरेपी या रिसर्च में क्या होगा। ये इंश्योर करता है कि उनका जो चॉइस है वो वॉलंटियरली और इन्फॉर्म्ड हो। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि थेरेपी का या रिसर्च का पर्पस क्या है, उसके पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं, उसके चार्जेस या फ़ी क्या है, और कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स क्या हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। जैसे कि थेरेपिस्ट जो है वो सेशन स्टार्ट करने से पहले बताता है कि अगर आप सेल्फ हार्म या किसी को हार्म करने की बात करेंगे तो मुझे सेफ्टी एक्शंस लेने होंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो हम थेरेपी को स्टार्ट कर सकते हैं, और सिर्फ क्लाइंट की एग्रीमेंट के बाद ही थेरेपी स्टार्ट होगी। अगर एज अ रिसर्चर हम इस एथिक को देखें तो पार्टिसिपेंट को रिसर्च का पर्पस, उसका प्रोसीजर, उसमें अगर कोई रिस्क है तो उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स अगर एज अ रिसर्चर काम कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट से हम फॉर्म साइन करवा सकते हैं कि मुझे अब सब समझ आ गया है और मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस एथिक का मकसद क्या है और ये क्यों ज़रूरी है कि ये पार्टिसिपेंट को इंश्योर करवाता है कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और कोई भी एक्टिविटी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होगी। इस एथिक में एक और चीज़ याद रखें कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब सिर्फ फॉर्म साइन करवाना नहीं होता, क्लाइंट को फुली अवेयर और कंफर्टेबल फील करवाना भी होता है। नंबर थर्ड पर आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। हम इसको 3 C's में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी। थेरेपिस्ट या रिसर्चर बिना क्लाइंट की परमिशन के कोई भी पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं बताएगा, लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। कब आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकते हैं? जब अगर आपको लगे कि क्लाइंट जो है वो किसी को हार्म करने का प्लान बना रहा है, या कोई और उसके बारे में जो है आपको लगे कि क्लाइंट को ख़तरा पहुंचा सकता है। चाइल्ड अब्यूज़ है, अगर बच्चों के साथ अब्यूज़ हो रहा है क्लाइंट की तरफ से, और अगर कोर्ट लीगली इंफॉर्मेशन मांगे तब भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
अगर क्लाइंट अपना कोई अफेयर एडमिट करे तो थेरेपिस्ट किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अगर क्लाइंट कहे कि मैं कल किसी को मार दूंगा तो थेरेपिस्ट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यस, ये सेफ्टी कंसर्न है। एक बात याद रखें कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब सिर्फ सीक्रेट रखना नहीं होता, बल्कि क्लाइंट की सेफ्टी और लीगल बाउंड्रीज़ को समझना भी होता है। नंबर 4 पर आती है कॉम्पिटेंसी। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ वही केसेस हैंडल करे जिसमें उसकी ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज़ हों। ओवर कॉन्फिडेंस या अनट्रेन्ड प्रैक्टिस अनएथिकल है और क्लाइंट को हार्म कर सकती है। जैसे कि अगर थेरेपिस्ट चाइल्ड ऑटिज़म का ट्रेंड ही नहीं है और केस हैंडल कर रहा है तो गलत इंटरवेंशन हो सकती है ना, वो गलत डायग्नोज बना सकता है। तो करेक्ट अप्रोच हमारी क्या होगी? अगर आप ऑटिज़म के ट्रेंड नहीं हैं तो आप केस को रेफ़र कर देंगे किसी भी ट्रेंड स्पेशलिस्ट के पास। अच्छा, अगर हम इसको एज़ अ रिसर्चर देखें कि अगर एज़ अ रिसर्चर आप काम कर रहे हैं, तो अगर रिसर्चर कॉग्निटिव टेस्टिंग में एक्सपर्ट ही नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट कंडक्ट करता है, तो रिज़ल्ट क्या होंगे? वो अनरिलायबल हो सकते हैं और पार्टिसिपेंट का टाइम वेस्ट हो सकता है। याद रखें कि कॉम्पिटेंसी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज नहीं, बल्कि सेल्फ़ अवेयरनेस भी है। इसलिए केस लेने से पहले अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं इस केस को एथिकली और इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर जवाब हाँ में है, देन गो फॉर इट। आज की वीडियो में हमने 3 C's के बारे में पढ़ा और साइकोलॉजी के 4 एथिक्स को देखा। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे साइकोलॉजी के नेक्स्ट एथिक्स को, जो और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ होंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट video in part 2.